Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the Mathematics Learner. Dear student, आज हम इन्फिनिट सीरीज का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 2 के कंटेंट्स में फर्स्ट रिजल्ट हम जो प्रूफ करेंगे, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे। ये रिज़ल्ट हमारे लेक्चर 1 के कंटेंट्स में भी शामिल था, लेकिन हम इसे वहाँ प्रूफ नहीं कर सके, तो लेक्चर 2 में हम ये रिज़ल्ट प्रूफ करेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 to 12 सॉल्व करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है, ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये हमने प्रूफ करना है कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा वो बाउंडेड भी होगा। लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी डिफाइन किया था और बाउंडेड सीक्वेंस भी डिफाइन किया था। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हमने एक एग्जांपल ली थी, 1/n सीक्वेंस एक ऐसा लिया था जिसे हमने प्रूफ किया था कि ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करता है। तो इस थ्योरम के मुताबिक चूंकि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, तो ये थ्योरम ये बताता है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड भी होगा। तो इस तरह 1/n वाला जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस भी है। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं कि कैसे हम ये प्रूफ करते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस भी होता है। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। लेट a sequence an be such that an converge to a। ये सीक्वेंस हमने an लिया है जो डेफिनेट नंबर a को कन्वर्ज करता है। अब इस पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करें। बाय डेफिनेशन गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर n such that for all n greater or equal to natural number n an डिफरेंस a मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने डेफिनेशन अप्लाई की है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कि गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर n ऐसा मिलता है कि n या n से बड़ी सीक्वेंस की तमाम टर्में और a के डिफरेंस का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमें ये पता है कि दो रियल नंबर के डिफरेंस का मॉड ग्रेटर और इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर। तो ये इनक्वालिटी अगर हम इस पर अप्लाई करें, मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए ये ग्रेटर द और इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस मॉडुलस ऑफ ए से। तो यहाँ से हम एक इनक्वालिटी निकाल सकते हैं कि ये दो रियल नंबरों के मॉडुलस का डिफरेंस लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। सो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए एन लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉडुलस ऑफ ए। ये माइनस मॉडुलस ए राइट साइड पर जाकर ये पॉजिटिव हो गया है। तो इस तरह यहाँ तक हमने ये देखा है कि मॉडुलस ऑफ ए एन लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉडुलस ऑफ ए, और ये हमारे पास एप्सिलॉन प्लस मॉडुलस ऑफ ए ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो हमने ये देखा कि सीक्वेंस की जो टर्में हैं, सीक्वेंस की वो टर्में जो नेचुरल नंबर n और उनसे बड़ी टर्में हैं, उन तमाम टर्मों का मॉडुलस इस पॉजिटिव रियल नंबर से लेस देन है। तो ये अभी तक हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस नहीं हुआ, चूँकि बाउंडेड सीक्वेंस की कंडीशन ये है कि सीक्वेंस की तमाम टर्मों का मॉड किसी पॉजिटिव रियल नंबर से लेस देन होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक m पॉजिटिव रियल नंबर m डिफाइन करते हैं जो कि हमारे पास मैक्सिमम है फर्स्ट टर्म का मॉडुलस, सेकंड टर्म का मॉडुलस, थर्ड टर्म का मॉडुलस एंड अप टू सो ऑन a n माइनस वन टर्म का मॉडुलस और एप्सिलॉन प्लस मॉडुलस ऑफ a। यानी कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस की पहले वाली तमाम टर्में हैं, इन तमाम टर्मों के मॉडुलस में से और एप्सिलॉन प्लस मॉडुलस ऑफ a में से जो मैक्सिमम है वो हमारे पास कैपिटल M है। कैपिटल M एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि मॉडुलस ऑफ a1, मॉडुलस ऑफ a2, मॉडुलस ऑफ a3 एंड अप टू सोन मॉडुलस ऑफ an माइनस वन एंड एप्सिलॉन प्लस मॉडुलस ऑफ a में सबसे ग्रेटर देन है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ an
लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉडुलस ऑफ ए हमारे पास ये ऊपर से था, तो ये लेस आर इक्वल टू m आ गया है फॉर ऑल n। अब इस वक्त हमारे पास जो m है ये ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर है जो सीक्वेंस की तमाम टर्मों के मॉडुलस में से सबसे ग्रेटर देन है। तो इस तरह मॉडुलस ऑफ ए एन लेस देन पॉजिटिव रियल नंबर m हो गया है फॉर ऑल n। और यही हमारे पास कंडीशन थी बॉन्डेड सीक्वेंस की। तो इस तरह हमने ये प्रूफ किया है सीक्वेंस ए एन इज अ बॉन्डेड सीक्वेंस। नेक्स्ट, नोट दैट कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज फॉल्स। अभी जो हमने थ्योरम प्रूफ किया है इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता। और इस थ्योरम का कन्वर्स क्या स्टेटमेंट है? ए बॉन्डेड सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। चूंकि हमने कहा कि इस थ्योरम का कन्वर्स फॉल्स है, तो बॉन्डेड सीक्वेंस नीड नॉट टू बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हमें एक इसकी काउंटर एग्जांपल देनी होगी। हम कंसीडर करते हैं एक सीक्वेंस हमने कंसीडर करना है। सीक्वेंस ए एन ऐसे कंसीडर किया जिसकी nth टर्म 1 प्लस माइनस 1 की पावर n के इक्वल है। अगर इस सीक्वेंस को टर्म वाइज देखा जाए तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 0 के इक्वल है, सेकंड टर्म 2 के इक्वल है, थर्ड टर्म 0 के इक्वल है, फोर्थ टर्म 2 के इक्वल है, फिफ्थ टर्म भी 0 है और सिक्स टर्म भी इसकी 2 है एंड अप टू सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस की वो टर्म है जो ऑड नंबर पे है वो 0 है और इवन नंबर वाली टर्म में इसकी 2 के इक्वल है। तो हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि ये सीक्वेंस बॉन्डेड है क्योंकि इसकी तमाम टर्में का मॉडुलस 2 या 2 से लेस देन है फॉर ऑल n के लिए। और यही कंडीशन है हमारे पास बॉन्डेड सीक्वेंस की। सो सीक्वेंस ए एन जो हमने सपोज किया है वो एक बॉन्डेड सीक्वेंस है। अब हम देखते हैं कि क्या ये बॉन्डेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। तो उसके लिए हमने इसकी nth टर्म की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया है। अब अगर n ऑड नंबर है तो हम देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस की ऑड टर्म में 0 के इक्वल है। तो जब n ऑड होगा तो nth टर्म की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 होगी। और जब n इवन होगा तो nth टर्म की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 के इक्वल होगी। अब चूंकि इस सीक्वेंस की लिमिट यूनिक नहीं है, सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n डज नॉट एग्जिस्ट। चूंकि लिमिट किसी भी सीक्वेंस की अगर एग्जिस्ट होती है तो वो यूनिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे ए एन लिमिट nth टर्म की लिमिट यूनिक नहीं है, सो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हैंस ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट। चूंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती तो सीक्वेंस ए एन ये कन्वर्जेंट नहीं है। बाय डेफिनेशन इट इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट दी जाए P इम्प्लाइज Q, तो ये हमें पता है कि उस स्टेटमेंट की कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P होती है और ये किसी भी स्टेटमेंट की कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट इक्वल होती है। तो हमने जो थ्योरम प्रूफ किया था एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड सीक्वेंस। तो अगर हम इसकी कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट देखें तो निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P बनती है। अगर P इज इक्वलेंट है कन्वर्जेंट सीक्वेंस के और Q इक्वलेंट है बॉन्डेड सीक्वेंस के, तो निगेशन Q हो जाएगा अनबॉन्डेड सीक्वेंस और निगेशन P हो जाएगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस के। तो यहाँ से हमें एक टेस्ट मिल रहा है जो कि डाइवर्जेंट टेस्ट कहलाता है, जो बेसिकली जो थ्योरम हमने प्रूफ किया है उसी थ्योरम की कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो इसके इक्वल है एन अनबॉन्डेड सीक्वेंस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो अगर हमें ये डाइवर्जेंट टेस्ट प्रूफ करने के लिए आ जाए तो इसका प्रूफ हम वही प्रूफ होगा जो भी हमने लास्ट थ्योरम प्रूफ किया है। चूंकि डाइवर्जेंट टेस्ट हमारे दिए गए रिजल्ट की जो हमने प्रूफ किया उसी की कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये बहुत ही अहम टेस्ट है। इस टेस्ट की मदद से अगर हम किसी सीक्वेंस को ये साबित कर दें कि ये अनबॉन्डेड है तो डेफिनेटली फिर वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंट टेस्ट। एक्सरसाइज 8.1, the nth term of a sequence is given
Determine whether the sequence converge or diverge. If it converge, find its limit. एक्सरसाइज 8.1 में हमें एक सीक्वेंस की nth टर्म दी जाएगी, तो हमने चेक ये करना है कि गिवन सीक्वेंस कन्वर्ज है या डाइवर्ज। अगर कन्वर्ज है तो इसकी फिर लिमिट भी मालूम करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें nth टर्म सीक्वेंस की ये दी गई है 2/√n² + 3। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन के लिए हमें nth टर्म की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये दोनों तरफ अप्लाई की है। अब चूंकि राइट हैंड साइड पर हम लिमिट पुट कर सकते हैं, तो हमने n को पुट किया इन्फिनिटी के, तो इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, और 3 प्लस इन्फिनिटी का अंडर रूट ये इन्फिनिटी ही होता है, तो 2/∞ इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने ये देखा है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ये डेफिनेट नंबर 0 के इक्वल आ गई है। तो हैंस गिवन सीक्वेंस an कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज 0। तो ये हमने साबित किया कि जो सीक्वेंस an हमें गिवन था ये कन्वर्ज होता है और 0 इसकी लिमिट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें nth टर्म दी गई है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के लिए हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड अप्लाई की है। नेक्स्ट, ये डिनोमिनेटर में n-1 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड किया, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल। यहाँ पर हमने इसे रोक दिया चूँकि ऊपर भी n-3 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हुए। तो इस तरह राइट हैंड साइड पर हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n-1 इंटू n-2 आ गई है, और राइट हैंड साइड पर हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं। तो n को इन्फिनिटी से रिप्लेस किया, तो इस तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 1/∞ विच इज इक्वल टू 0। तो हमने ये देखा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0 आ गई है, जो कि डेफिनेट नंबर है। हैंस गिवन सीक्वेंस an कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में nth टर्म गिवन है 1 प्लस -1 की पावर n ओवर n। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमने दोनों तरफ अप्लाई की है। अब चूंकि लिमिट 1 कांस्टेंट नंबर है, वो कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट के ही इक्वल होती है, इसलिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n ओवर n पर अप्लाई हो जाएगा। और जब ये इस पर अप्लाई होगा तो -1 की पावर n और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव 1 के इक्वल होगा, और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो इस तरह 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 1 आ गई है। 1 एक डेफिनेट नंबर है, हैंस गिवन सीक्वेंस an कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज 1। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में nth टर्म गिवन है √n + 1 ओवर n। सोल्यूशन देखते हैं इसका। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमने बोथ साइड अप्लाई की है, तो राइट हैंड साइड पर देखें कि इस लिमिट को हम एवेल्यूएट नहीं कर सकते, चूँकि ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है। इस फॉर्म को ख़त्म लोपिटर रूल से भी किया जा सकता है या कैंसिलेशन से भी किया जा सकता है। हम इसमें न्यूमरेटर में से √n कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1/n बच जाएगा। तो इस तरह न्यूमरेटर में √n मौजूद है और डिनोमिनेटर में n है। अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर में √n आ जाएगा।
तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/n ऐसे आ गया है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट n आ गया है। सिंपलीफाई करने के बाद अब इस एक्सप्रेशन पर लिमिट सब्सटीट्यूट की जा सकती है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट की, n को इन्फिनिटी से रिप्लेस किया है, तो 1/इन्फिनिटी ये 0 के इक्वल है और यहाँ पर नीचे इन्फिनिटी n से रिप्लेस हुआ था, तो ऊपर 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट ओवर इन्फिनिटी। तो इस तरह 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर रूट ये 1 के इक्वल है, 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो इस तरह लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 0 आ गई है। 0 एक डेफिनेट नंबर है, हेंस गिवन सीक्वेंस an कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज 0। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट an इज इक्वल टू n की पावर 1/n। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन लिमिट अप्लाई करने से पहले चूंकि इसमें n की पावर 1/n थी, इसलिए हमने इस पर नेचुरल लॉग अप्लाई किया है बोथ साइड। तो लॉग की प्रॉपर्टी के तहत जो पावर 1/n थी वो लॉग से पहले आ गई है, 1/n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ n। अब इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड अप्लाई की है, तो राइट हैंड साइड पर नेचुरल लॉग ऑफ n/n है, तो इस पर लिमिट अप्लाई नहीं की जा सकती चूँकि ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है। इस पे हम लोपिटर रूल अप्लाई करेंगे। देन बाय लोपिटर रूल क्या कहता है कि अगर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती हो तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिया जाए और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिया जाए। तो ये हमने राइट हैंड साइड पर नेचुरल लॉग ऑफ n का डेरिवेटिव लिया है जो 1/n आ गया है और n का डेरिवेटिव ये 1 के इक्वल आ गया है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर हमने क्या किया है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ an था, तो नेचुरल लॉग बाहर आ गया है और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी nth टर्म an पर अप्लाई हो गई है। अब इसे देखें कि इसे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। इस पर लिमिट अप्लाई की जा सकती है। राइट हैंड साइड पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया, n को इन्फिनिटी से रिप्लेस किया, तो ये 1/इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0। अब चूँकि लेफ्ट हैंड साइड पर नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e से। चूँकि नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल है और 1 से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस तरह लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये जो 0 है ये नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 0 बन गया है, यानी कि 0 e की पावर में चला गया। तो दोनों तरफ ये नेचुरल लॉग ऑफ e है, तो एंटी लॉग लेने से ये नेचुरल लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू e की पावर 0 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरह लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an एक डेफिनेट नंबर 1 के इक्वल आ गया है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज हुआ और इसकी लिमिट 1 के इक्वल है। इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट nth टर्म दी गई है 2 की पावर n ओवर 2n होल फैक्टोरियल। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड अप्लाई की है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n ओवर 2n फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड पर हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n ऐसे रहा और डिनोमिनेटर में 2n फैक्टोरियल को ओपन किया है, 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 2n माइनस 4 अप टू सो ऑन 6 5 4 3 2 एंड 1। तो डिनोमिनेटर में ये जो हमारे पास पर्पल कलर के फैक्टर हैं 2n 2n माइनस 2 2n माइनस 4 6 4 2, इन तमाम फैक्टर में से 2 कॉमन आ रहा है। टोटल फैक्टर डिनोमिनेटर में 2n थे, इनमें से आधे पर्पल कलर के जिनमें से 2 कॉमन आ रहा है। तो इस तरह 2 की पावर n टोटल हमारे पास आ जाएगा और बाकी जो टर्म बचेगी n n माइनस 1
n माइनस 2 3 2 1 ये n फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगी। तो राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। तो इस तरह 2n से 2n कैंसिल आउट हुआ। तो नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है, ऊपर 1 है और नीचे n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। तो इस एक्सप्रेशन में लिमिट n पुट की जा सकती है। तो n को रिप्लेस किया इन्फिनिटी से, तो 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an एक डेफिनेट नंबर 0 के इक्वल आ गई है। हेंस गिवन सीक्वेंस an कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज 0। इस तरह यह क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में nth टर्म गिवन है 3n की पावर 4 प्लस 1 ओवर 4n स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड अप्लाई की है। तो राइट हैंड साइड पर जो लिमिट का एक्सप्रेशन है इसकी लिमिट नहीं पुट की जा सकती, चूँकि ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो इस फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं और लोपिटर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर n की पावर 4 ऊपर से कॉमन लिया है और डिनोमिनेटर में से n स्क्वायर कॉमन लिया है। n की पावर 4 न्यूमरेटर से कॉमन लें तो ये 3 प्लस 1 ओवर n की पावर 4 बचता है और डिनोमिनेटर में से n स्क्वायर कॉमन लें तो ये 4 माइनस 1 ओवर n स्क्वायर बचता है। तो इस तरह n की पावर 4 से n की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो न्यूमरेटर में n स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर। बाकी ये सारा एक्सप्रेशन एज इट आ गया है। अब इस पर लिमिट n अप्रोचेस टू सब्स्टिट्यूट करें तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा और यहाँ पर n को हमने इन्फिनिटी से रिप्लेस किया है। अब इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास नंबर है वो डेफिनेट नंबर है और जब ये डेफिनेट नंबर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो इस तरह लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक इनडेफिनेट नंबर के इक्वल आ गया है। सो गिवन सीक्वेंस an डाइवर्जेस। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट nth टर्म an इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट n। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड अप्लाई की है, लेकिन राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास लिमिट इस एक्सप्रेशन पर अप्लाई हो रही है तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है। अब इस फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम कैंसिलेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इस पर लोपिटर रूल अप्लाई कर सकते हैं। देन बाय लोपिटर रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिया जाए और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिया जाए। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1 का और ये डेरिवेटिव आ गया है स्क्वायर रूट n का। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू स्क्वायर रूट n ओवर n प्लस 1। अब यहाँ पर भी ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कैंसिलेशन की जा सकती है इसलिए डिनोमिनेटर में से हमने n कॉमन लिया है, ऊपर n स्क्वायर रूट था तो ये दोनों टर्म में कैंसिलेशन हो सकती हैं, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट n बच जाएगा। तो इस तरह 1 ओवर स्क्वायर रूट n इंटू 2 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n। अब इस एक्सप्रेशन में हम लिमिट n सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो n को इन्फिनिटी रिप्लेस करें तो 1 ओवर इन्फिनिटी इंटू 2 ओवर दिस। तो ये हमारे पास डेफिनेट नंबर 1 के इक्वल है। 1 जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 2 ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो इस तरह लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an 0 के इक्वल आ गई है। तो 0 एक डेफिनेट नंबर है, हेंस गिवन सीक्वेंस an कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज 0। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। Given that nth term is equal to e की पावर n ओवर n, ये हमें सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है।
सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड अप्लाई की है, तो राइट हैंड साइड पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर n ओवर n, ये एक अनडिटरमाइंड फॉर्म इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रही है। इस पे लोपिटल रूल अप्लाई करते हैं। देन बाय लोपिटल रूल, तो राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में e की पावर n है, इसका डेरिवेटिव e की पावर n ही आ गया है, और डिनोमिनेटर में n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n 1 के इक्वल आ गया है। अब इस एक्सप्रेशन पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई की जा सकती है, तो n को इन्फिनिटी से रिप्लेस किया तो e की पावर इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस तरह लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an एक इनडेफिनेट नंबर इन्फिनिटी के इक्वल आ गया है, हेंस गिवन सीक्वेंस an डाइवर्जेस। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट nth टर्म हमें गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n प्लस 1। तो इस nth टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि नेचुरल लॉग का डिफरेंस नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर n प्लस 1 ऐसे लिखा जा सकता है इसे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड अप्लाई की है, तो राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर n प्लस 1, तो इसमें नेचुरल लॉग बाहर आ जाएगा और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस n ओवर n प्लस 1 पर अप्लाई हो जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन पर लिमिट अप्लाई हो तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अनडिटरमाइंड फॉर्म है, इस पे लोपिटल रूल अप्लाई होगा। देन बाय लोपिटल रूल के मुताबिक राइट हैंड साइड में नेचुरल लॉग ऐसे आ गया है, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n 1 आ गया है और n प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 1 के इक्वल आ गया है। तो इस तरह लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 आ गई है। 1 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर की लिमिट कांस्टेंट के ही इक्वल होती है। इस तरह लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 का आंसर 1 आ गया है और नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल होता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an एक डेफिनेट नंबर 0 के इक्वल आ गई है, हेंस गिवन सीक्वेंस an कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। गिवन दैट nth टर्म इज इक्वल टू साइन स्क्वायर n ओवर n है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड अप्लाई की है, तो राइट हैंड साइड की लिमिट को हम ऐसे एवेल्यूएट नहीं कर सकते, तो चूँकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन दिया गया है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की रेंज मालूम है -1 टू +1 है। अब चूँकि यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ n है, तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर ऑफ n की जो रेंज होगी वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी बट लेस आर इक्वल टू 1 होगी, 1 होती है। तो इस तरह ये इस एक्सप्रेशन को हमने बोथ साइड n पर डिवाइड किया, तो 0 ओवर n डिवाइड इसलिए किया चूँकि हमारे पास nth टर्म में साइन स्क्वायर ऑफ n n पर डिवाइड हो रहा था, इसलिए n पर डिवाइड किया है और 1 ओवर n। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस इनक्वालिटी पर अप्लाई की है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 ये 0 के इक्वल है, इसकी लिमिट को हमने वैल्यूएट करना है और लेस आर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n, और इस लिमिट को हमने इवेल्यूएट किया था तो 1 ओवर n की लिमिट ये 0 के इक्वल है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n ओवर n ये सैंडविच हो गया है 0 के दरमियान में, तो हम कह सकते हैं बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n ओवर n इज इक्वल टू 0। दिस एक्सप्रेशन ये इक्वल है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an के, तो मीन्स के लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an एक डेफिनेट नंबर 0 के इक्वल आ गया है, हिंस प्रूव हुआ गिवन सीक्वेंस an कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज 0। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गिवन दैट nth टर्म हमें यहाँ पर गिवन है 2n होल फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर।
सॉल्यूशन देखते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड अप्लाई की है, तो राइट हैंड साइड पर जो 2n होल फैक्टोरियल है इसे ओपन किया तो 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 इंटू 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो इन एक्सप्रेशन में टोटल ये 2n फैक्टर्स हैं। तो इन 2n फैक्टर्स में हाफ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो जो पर्पल कलर के फैक्टर हैं इनमें से 2 कॉमन लें तो हमारे पास 2 की पावर n आ जाएगा। जो बाकी टर्म में बचेगी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड अप टू सोन 3, 2, 1, ये n फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 2n फैक्टर बचे हैं, बाकी हमारे पास n फैक्टोरियल आ गया है और बाकी जो फैक्टर्स थे रेड कलर के वो एज इट आ गए हैं। 2n माइनस 1 वाला फैक्टर, 2n माइनस 3 फैक्टर्स और 5, 3, 2 और डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल ये ऐसे ही रहा जैसे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में था। तो इस तरह n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, तो बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन था वो ये नीचे आ गया है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। अब इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें तो ये ऊपर हमारे पास ये इन्फिनिटी इसका आंसर आ जाएगा। इन्फिनिटी एक इनडेफिनेट नंबर है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an एक इनडेफिनेट नंबर के इक्वल आंसर आ गया है। हेंस गिवन सीक्वेंस an डाइवर्जेस। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ।